पिछले वीडियो में हमने दुख का अधिकार पाठ पूरा पढ़ा था, व्याख्या की थी। आज प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न कर रहे हैं। एक दो पंक्तियों में शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजे लोग इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वह सौदा सामने रखकर घुटनों में सिर झुकाए फफक फफक कर रो रही थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक का मन दुख से भर गया, द्रवित हो गया। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उसका लड़का खरबूजे तोड़ने गया था और खेत की गीली मुड़े पर सांप पर पैर पड़ने के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई। सांप ने उसे काट लिया। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं देता क्योंकि बुढ़िया के पास कमाने वाला और उस उधार को चुकाने वाला कोई नहीं था, इसलिए लोग बुढ़िया को उधार नहीं देते। आगे थोड़े बड़े प्रश्न हैं, 25-30 शब्दों वाले हैं, देखेंगे इनको। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पाठ में आ जाएंगे हम। पाठ में पहला भाग देखेंगे। मनुष्य की पोशाक उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यहाँ तक आप लिख देंगे कि पोशाक ही होती है जो मनुष्य को हर जगह सम्मान भी दिलाती है और उसका एक दर्जा भी निश्चित करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम झुककर, देखेंगे पाठ में, इसी में दिया, इसी पैराग्राफ में, जब कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। अगला प्रश्न। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि स्त्री सिर झुकाए रो रही थी। लेखक अपनी पोशाक के कारण उसके पास बैठकर उसके दुख को पूछ नहीं सकते थे, तो इसलिए उसके रोने का कारण नहीं जान पाए। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना खेत में कछियारी करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे लाकर कभी वह माँ को बेचने के लिए देता था और कभी खुद उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करता था। लड़के के मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके घर में ना धन था और ना उसके बच्चों को, भगवाना के बच्चों को देने के लिए कुछ था। खर्च चलाने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने अगले ही दिन आना पड़ा। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उस संभ्रांत महिला के दुख में तो सारा शहर शामिल था, लेकिन इस गरीब बुढ़िया के दुख को कोई समझ भी नहीं पा रहा था। आगे प्रश्न अगले और थोड़े बड़े हैं, 50-60 शब्दों के हैं, लगभग 5 नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं। बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में अनेक तरह की बातें कह रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था, कोई उसे पैसे पर ईमान लाने वाली कह रहा था, कोई उसे रिश्ते नाते ना जानने वाली, पहचानने वाली कह रहे थे। लोग तरह तरह के ताने मारकर उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का सांप के काटने से कल ही चल बसा है, कल ही उसकी मृत्यु हो गई है और आज ये बाजार में सामान लेकर बैठ गई है क्योंकि उसके घर में उसकी बहू बुखार से तप रही है और उसके नाती पोते भूख से बिलबिला रहे हैं। तो इस तरह से लेखक को बुढ़िया के विषय में जानकारी मिली।
लेखक लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, घर में जो भी आटा चावल था वह सब उसके इलाज में लगवा दिया गया। हर तरह के उसने प्रयास किए, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचा न सकी। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के दुख की याद आई। तब उन्हें अंदाजा लगा कि जैसा दुख इस बुढ़िया का है वैसा ही दुख उस संभ्रांत महिला का भी था। जब वह दुख मना सकती है तो यह बुढ़िया क्यों नहीं दुख मना सकती। तो इसलिए उन्हें लगा बराबर दुख है दोनों माँओं को, लेकिन एक माँ तो 1 महीने तक बिस्तर में लेटकर दुख मना सकती है, सब उसके दुख में भागी हैं, लेकिन एक माँ ऐसी है जिसे 24 घंटे भी अपने बेटे के जवान बेटे के मृत्यु का दुख मनाने का मौका नहीं मिला और उसे बाजार में लोगों के ताने सुनने के लिए आना पड़ा। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह सार्थक है, पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि मनुष्य को दुख मनाने का भी अधिकार होता है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति उसे दुख मनाने देती है, दुख मनाने का अधिकार देती है, तभी वह दुख मना सकता है, क्योंकि गरीब लोगों को तो अपने रोज के खर्चे के लिए, रोज का गुजारा करने के लिए दुख सुख सबको भूलकर अपने काम पर आना पड़ता है। आगे करेंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इस प्रश्न में आप बताएंगे यह पंक्ति किसने कही, क्यों कही और कब कही। यह पंक्ति लेखक ने उस बुढ़िया के दुख को देखकर जब वे मन में सोच रहे थे तब कही थी, और ये इस पंक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं कि उस बुढ़िया के दुख को वे एकदम झुककर, इतने लोगों के सामने झुककर वे पूछ नहीं सकते थे। तो जैसे पतंग को नीचे तक आने के लिए हवा के साथ संतुलन बनाकर नीचे आना पड़ता है, वैसे ही हमें कभी कभी छोटे लोगों के पास झुककर बैठने के लिए उसी प्रकार का संतुलन सामाजिक रूप से बनाना पड़ता है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यह पंक्ति बाजार में जो लोग खड़े थे वे महिला पर व्यंग्य करते हुए, ताना मारते हुए कह रहे थे, और उनके अनुसार उस स्त्री को बेटे की मौत का दुख नहीं था, बल्कि वह सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी। इसलिए उनके अनुसार उसको बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म ईमान, इन रिश्तों का कोई मतलब मायने नहीं थे। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक पाठ के अंत में यह बात सोच रहे हैं जब वे कहते हैं कि उस महिला को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिला क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो वे कहना चाहते हैं कि जो धनी महिला थी केवल उसी को दुख मनाने का अधिकार मिला और गरीब महिला को दुख मनाने का अधिकार नहीं मिला। तो इस प्रश्न के द्वारा हमारी सामाजिक असमानता भी पता चलती है।